अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम हाज़िर हैं अपनी पाइथन मॉडर्न एआई पाइथन सीरीज़ के एक और सेशन के साथ। जैसा कि आपने अगर कल का सेशन या पिछला सेशन आपने देखा है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेटा टाइप्स में सेट्स तक। सेट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था और देन अभी जो है हम लोग आज के सेशन में मज़ीद इससे आगे चलेंगे और वो है हमारे पास फ्रोज़न सेट्स। अब हम लोगों ने कल काफ़ी डीपली देखा था सेट्स के इंटरनल वर्किंग को, कि सेट्स के अंदर मतलब सेट्स जो है पाइथन उन पे जो है ना इंटरनली वर्किंग किस टाइप की कर रहा होता है, हैशिंग का क्या प्रोसेस होता है, और सेट्स के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हो रही होती है, सेट्स अनऑर्डर होता है, तो इसकी इंटरनली वर्किंग क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारे पास फ्रोज़न सेट। ठीक है, तो फ्रोज़न सेट होता क्या है और हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, सेट्स में और फ्रोज़न सेट्स में डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो फ्रोज़न सेट क्या है, कि इन पाइथन अ फ्रोज़न सेट इज़ अ इम्यूटेबल। अब हमने कल एक चीज़ देखी थी सेट्स के बारे में, कि वो क्या था, म्यूटेबल थे, लेकिन फ्रोज़न सेट्स क्या है, इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल से मुराद क्या है, अनचेंजेबल। In Python, a frozen set is an immutable variant of set. It is collection of unique elements. Collection होता है unique elements का, लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, सेट्स के मुकाबले में क्या है, ये इम्यूटेबल है। सेट्स हमारे पास म्यूटेबल थे। ठीक है, जस्ट लाइक अ सेट, बट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। बस इम्यूटेबल से मुराद अनचेंजेबल है। इसका मतलब क्या है, कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकते। जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर लें, उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। Unlike regular sets, frozen sets in Python are immutable, meaning their content not be changed once created. They are unordered collections of unique elements, similar to set, but इसके अंदर हैं तो सेट्स के से सिमिलर हैं, मतलब सेट्स की तरह हैं, बट विद द एडिड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्यूटेबिलिटी। बस उनके साथ एक चीज़ जो है ना, एक और फीचर ऐड हो गया, वो क्या, कि इम्यूटेबिलिटी जो है ना वो ऐड हो गई है, कि ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब अनचेंजेबल होते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक्स मेक फ्रोजन सेट हैशेबल। अब हमने कल एक चीज़ देखी थी, हैशिंग का प्रोसेस, और हैशिंग में हमने देखा था कि हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स या कौन सी चीज़ हमारे पास पाइथन में हैशेबल होती है। हमने देखा था जो चीज़ें इम्यूटेबल होती हैं वो क्या होती हैं, हैशेबल होती हैं। हैशिंग क्या था हमारे पास, क्विक सर्चिंग का मेमोरी में से हमारे पास एक मेथड था, एक प्रोसेस था। कल का सेशन आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हैशिंग क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो हमने कहा कि सेट्स जो थे वो म्यूटेबल थे, तो लिहाजा वो क्या थे, हैशेबल नहीं थे। लेकिन फ्रोज़न सेट्स क्या हैं, ये इम्यूटेबल हैं, और ये क्या है, हैशेबल है। इसी तरह हमारे पास हैशेबल हैं तो क्या है, अलाउइंग देम टू बी यूज्ड एज डिक्शनरीज कीज। हमने कहा था कि डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। यूनिक से मुराद ये है कि वो हमारे पास वो भी चेंज होने वाली नहीं होती है। एक मतलब आप की बना लेते हैं तो वो इम्यूटेबल होती है। तो हम मतलब हमने इसको रिलेट किया था डिक्शनरीज के साथ, और डिक्शनरीज के साथ रिलेट करते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास डिक्शनरी में जो की होती है वो हमेशा हैशेबल होती है, तो लिहाजा हम लोग फ्रोजन सेट को एज अ डिक्शनरी की पास कर सकते हैं। ठीक है, और आर एलिमेंट्स विद इन अ सेट, मतलब सेट के अंदर भी आप एज एन एलिमेंट भी फ्रोजन सेट को पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो भी क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, और वो भी हैशेबल होते हैं। ठीक है, मतलब एक मतलब आपने कोई एलिमेंट सेट के अंदर रखा, तो वो क्या होगा, दोबारा उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या, हमें पता चला कि फ्रोज़न सेट क्या है, इम्यूटेबल हैं, तो लिहाजा इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर देखे जाएँ तो ये फ्रोज़न सेट को क्या बनाते हैं, हैशेबल बनाते हैं। और यही जो है हमारे पास डिक्शनरी की के तौर पे भी हम लोग इसको पास कर सकते हैं फ्रोज़न सेट को, और हम लोग किसी दूसरे सेट में भी पास कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास क्या है, वाइल सेट्स आर डायनेमिक, फ्रोजन सेट्स प्रोवाइड अ स्टैटिक एंड अनचेंजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेकिंग देम सुटेबल फॉर सिनेरियोज रिक्वायरिंग इम्यूटेबिलिटी। मतलब जिन सिनेरियोज में हमें इम्यूटेबिलिटी चाहिए तो उनमें हम लोग फ्रोजन सेट्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। मतलब स्टैटिक क्या है कि फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट किया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। मतलब उसमें आप जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप एक्सपेंड और श्रिंक कर सकते हैं सेट्स को। अब ये है हमारे पास फ्रोजन सेट का इंट्रोडक्शन। फीचर्स उसके यही हैं कि ये इम्यूटेबल है, ये सेट्स की तरह अनऑर्डर्ड भी है, लेकिन ये क्या है, हैशेबल है। क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो लिहाजा ये क्या है, हैशेबल भी है। और देन यूनिक एलिमेंट्स, ये भी सेट्स का फीचर ही है सेम। तो जो चेंजिंग आई है सेट्स के लिहाज से वो क्या है कि वो म्यूटेबल थे, ये इम्यूटेबल है। और ये साथ में इम्यूटेबल होने की वजह से क्या है, हैशेबल है। ठीक है, तो हमारे पास हमने बस इसको रिलेट ऐसे किया हैशेबल को कि अगर हम लोग सेट्स को जो है ना एज अ डिक्शनरी की, मीनिंग दे कैन बी यूज्ड एज अ की इन डिक्शनरीज और अ सेट्स इन अदर एलिमेंट्स। मतलब ये है कि हमारे पास एलिमेंट के तौर पर किसी भी सेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और डिक्शनरी की के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने कल सेट्स में जब हमने उनको डिस्कस किया था तो उनको डिक्शनरी में एज अ की पास करके चेक किया था, तो हमारे पास एरर आ रहा था क्योंकि वो क्या था, वो म्यूटेबल डेटा टाइप थी। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस बता दिए दोनों का। वही सेम चीज़, सेट क्या है, म्यूटेबल है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। मॉडिफिकेशन मेथड, सेट के क्या है, सपोर्ट्स कौन कौन से मेथड को सपोर्ट करता है, ऐड को, रिमूव को, डिस्कार्ड को, क्लियर को, पॉप को और अपडेट को। और ये कल हमने देखे थे। इस तरह हमारे पास फ्रोजन सेट किसी भी मेथड को क्या है, सपोर्ट नहीं करता। क्यों सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये इम्यूटेबल है। ठीक है, मतलब ये जब एक मरतबा फर्स्ट टाइम क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद ये इनके अंदर चेंजिंग नहीं आती। हैशेबिलिटी क्या है कि सेट नॉट हैशेबल है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास चेंज होते रहते हैं डायनेमिकली। और फ्रोजन सेट्स क्या हैं, हैशेबल हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्रिएट हो जाते हैं। और इधर एग्जांपल जो रिलेट की हुई वो यही है कि हमारे पास जो चीज़ भी हमारे पास इम्यूटेबल होती है, मतलब उसको हम लोग डिक्शनरी की से इसलिए किया हुआ क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले अपने एक सेशन में डिक्शनरीज को अच्छे से डिटेल से कवर किया था। और उसमें हमने ये देखा था कि की जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है, यूनिक भी होती है और वो इम्यूटेबल होती है। मतलब एक मतलब आपने क्रिएट कर दी, वो चेंज नहीं होती। तो जो चीज़ इम्यूटेबल है वो हैशेबल है। और फिर अगर सेट्स को हम लोग की के तौर पे यूज़ करते हैं डिक्शनरीज में, तो वो हमारे पास क्या था, एरर शो हो रहा था हमारे पास। और हमने फ्रोजन सेट जब हम बना के अब आगे चेक करेंगे तो अब वो क्या होगा, हमारे पास एज अ की पास हो सकता है डिक्शनरीज में। ठीक है, और किसी और सेट में उसको एज एन एलिमेंट भी आप पास कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास थ्रेड सेफ्टी भी इसका एक फीचर है, क्योंकि नॉट थ्रेड सेफ, क्यों, मल्टीपल थ्रेड्स कैन मॉडिफाई द सेट साइमल्टेनियसली लीडिंग एन इनकंसिस्टेंसीज। मतलब ये है कि हमारे पास आप इधर से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐड भी करा रहे हो सेट में, कुछ उससे रिमूव भी करा रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट साइमल्टेनियसली जो है ना, अलग अलग थ्रेड्स आ रहे हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए। तो ये मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास। जबकि फ्रोजन सेट क्या है, थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ से मुराद ये है कि जब एक मरतबा क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद इसको, इसके अंदर जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स आते ही नहीं, क्योंकि ये मॉडिफाई होता ही नहीं है। ठीक है हमारे पास। अब इसी तरह हमारे पास सिंटेक्स देखा जाए तो क्रिएटेड यूजिंग सेट का बिल्ट इन फंक्शन, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल करली ब्रेसेस लगाकर इसको क्रिएट कर सकते हैं। जबकि फ्रोजन सेट देखा जाए तो हमारे पास फ्रोजन सेट का बिल्ट इन हमारे पास एक फंक्शन है, पाइथन इन्वायरमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सेट फ्रोजन सेट बनाएंगे। एग्जांपल दी हुई है कि हमारा फ्रोजन सेट एक वेरिएबल है, उसके अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। और उसमें फ्रोजन सेट का बिल्ट इन फंक्शन, और फिर उसके अंदर जो भी आप कलेक्शन स्टोर कराएं तो वो क्या होगा, उसको एज एन फ्रोजन सेट कंसिडर करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, यूज़ केसेस क्या है, सेट के यूज़ केसेस क्या है कि सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर यू नीड फ्रीक्वेंटली ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। हमारे पास उस जगह पर हमारे पास काम आता है जहाँ पे आपको
फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी हो, कुछ रिमूव करनी हो। और फ्रोज़न सेट में क्या है, इम्यूटेबल है, तो लिहाजा इस तरह की कलेक्शन आपके पास हो जो क्या हो, चेंज ना हो रही हो, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि व्हेन यूजिंग इट एज अ की इन अ डिक्शनरी और एज एन एलिमेंट इन अनदर सेट, तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रोज़न सेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंस जो है समरी बनाई हुई है, वो क्या है कि फीचर्स देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि सेट्स में और फ्रोजन सेट्स में क्या है। इम्यूटेबिलिटी देखी जाए तो सेट्स क्या हैं, वो म्यूटेबल हैं, और फ्रोजन सेट्स क्या हैं, इम्यूटेबल है, ठीक है। मॉडिफिकेशन मेथड म्यूटेबल है तो ऑब्वियसली क्या है, मॉडिफाई होगा। इम्यूटेबल है तो नहीं होगा। हैशेबिलिटी, अगर म्यूटेबल है तो हैशेबिलिटी नहीं, अगर इम्यूटेबल है तो हैशेबिलिटी यस। थ्रेड सेफ्टी नो, और इसमें थ्रेड सेफ्टी है। सिंटैक्स क्या है कि हम लोग सेट का बिल्ट-इन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स फ्रोजन सेट और पैरेंथेसिस, उसके अंदर जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो एज एन फ्रोजन सेट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। यूज़ केसेस क्या है, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, इम्यूटेबल कलेक्शन। तो ये हमारे पास इनके यूज़ केसेस थे, और एक फ्रोजन सेट बना के भी बताया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। क्या है हमारे पास, सिंपल हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक वेरिएबल माय फ्रोजन सेट के नाम से राइट डाउन किया, और उसके बाद उसको टाइप हिंट दे दी फ्रोजन सेट के, और इक्वल टू हमने क्या कहा था कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, फ्रोजन सेट, और उसके बाद हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो एज एन फ्रोजन सेट कंसिडर की जाती है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास उसको क्या किया, प्रिंट कराया हुआ है। सिंपल एक स्ट्रिंग पहले लिखी हुई है कि ये हमारा फ्रोजन सेट है, और देन जो हमारा फ्रोजन सेट वाला वेरिएबल है वो पास किया। जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आंसर जो है ये है, हमारे पास माई फ्रोजन सेट इक्वल टू, और यहाँ से यहाँ तक इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखें तो माई सेट, और इसको हमने क्या कहा, सेट कहा, क्या कहा, सेट कहा। और क्योंकि ये टाइप हिंटिंग दे रहे हैं हम लोग के, हमारे पास एक सेट है और एक सेट हमने क्रिएट किया जिसमें 1 2 3 और हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग पास के हमने, मतलब ये 4 सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमने क्या किया, माई फ्रोजन सेट टू एक और वेरिएबल बनाया जिसको हमने फ्रोजन सेट कंसिडर किया, और हमने सेम बिल्ट इन फंक्शन फ्रोजन सेट का लगाया, और यहाँ पर हमने वही जो हमारा वेरिएबल था जिसमें सेट की वैल्यू स्टोर थी वो दे दी। तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, अब जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये भी क्या बनेगा, ये हमारे पास फ्रोजन सेट बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए वो क्या है, सिंपल कंक्लूजन ये है हमारे पास कि सेट्स जो है और फ्रोजन सेट ये क्या करते हैं, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। सेट्स एंड फ्रोजन सेट एग्जिबिट डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स while representing unordered collection, दोनों अनऑर्डर कलेक्शन है, ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी दोनों के यूनिक है। पाइथन में क्या है, दोनों क्या है, अनऑर्डर्ड है और क्या है, यूनिक एलिमेंट्स के साथ हैं, ठीक है। सेट्स ऑफर म्यूटेबिलिटी, सेट्स हमें म्यूटेबिलिटी ऑफर करता है जो कि हमारे पास डायनामिक मॉडिफिकेशन को अलाउ करती है, और फ्रोजन सेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। दोनों में ये की डिफरेंस है हमारे पास। मेकिंग देम सुटेबल फॉर यूज एज अ डिक्शनरी की और एलिमेंट विद अदर सेट्स, ठीक है। तो ये जो इम्यूटेबिलिटी का इसका फीचर है वो इसको इस चीज़ के लिए तैयार करता है, या क्या फ़ायदा देता है कि ये इसको हम लोग एज अ डिक्शनरी की भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ अनदर सेट एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन। मतलब पाइथन के अंदर हम जब आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर हम प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जब आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ रही होंगी। तो ये हमारे पास सिंपल इन दोनों के डिफरेंस था सेट्स का, और फिर हमारे पास फ्रोज़न सेट्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चीज़ें कवर की सेट्स के हवाले से, और हमारे पास सिंपल फ्रोज़न सेट्स के हवाले से, ठीक है।
अब हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक कंक्लूजन कर दिया। अब हमारे पास हम लोग देखते हैं कुछ सेट के मेथड्स, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे इसको। बिल्कुल इजी है और नाम से ही जाहिर है, लेकिन मैं एक मरतबा थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो हम लोगों ने मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस को कवर करना है। ठीक है, तो सेट्स हम लोगों ने काफ़ी हद तक कल कवर कर दिया था, लेकिन ये कि इसमें फ्रोजन सेट हमसे रह गया था, और ये दोनों ये चीज़ें बताना इम्पोर्टेंट थी, तो लिहाजा मैंने पहले फ्रोजन सेट को बताया, और फिर दोनों के दरमियान डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया कि सेट्स में और फ्रोजन सेट्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और इंटरव्यू के लिहाज से भी और आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिहाज से भी। तो ये जो है ना, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मज़ीद भी इसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ पर चीज़ें आपको इस नोटबुक से मिल जाएंगी, तो ये आपके लिए काफ़ी हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए। बाकी हमारे पास एग्जांपल, अगर सेट के मेथड्स की एग्जांपल के साथ देखें, तो सिंपल यहाँ पर 3 सेट क्रिएट किए, माय सेट और सेट जो है उसको टाइप हिंट दी, और उसके अंदर एक सेट जो है ना वैल्यू स्टोर कराई सेट की, जिसमें 1 2 3 हेलो वर्ल्ड 4 5 6। इस तरह माई सेट 2 जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई माई सेट 3। ठीक है, अब हमारे पास सेट के डिफरेंट, हमने कहा था कि सेट के ऊपर हम लोग मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म करके देखा। कैसे कि हमने 3 सेट्स बनाए। अब हमने माई सेट को लिया, फर्स्ट माई सेट, डॉट लगाया, और उसके बाद हमने डिफरेंस, डिफरेंस हमारे पास बिल्ट इन पाइथन की इन्वायरमेंट की तरफ से हमें मिला हुआ है। तो हम लोग जब माई सेट डॉट डिफरेंस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी सेट पास कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, हमें उन दोनों सेट्स के दरमियान डिफरेंस बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट में चीज़ बता दी आपको कि रिटर्न्स अ सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर सेट्स। मतलब आप इसके अंदर अगर सिर्फ एक ही सेट पास करेंगे, मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, माई सेट, एक हमारा ये माई सेट है, ये वाला सेट आएगा, उसके बाद डॉट डिफरेंस, डिफरेंस लगाया हमारे पास, ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास पाइथन की तरफ से, और माई सेट 2 उसमें पास कर दिया। माई सेट 2 मतलब ये वाला सेट जो है ये पास किया हमने। अब इसका आंसर चेक करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा सेल के एंड में। ये डिफरेंस क्या है, 4 5 6, क्या है 4 5 एंड 6। अब हम लोग इनको देखते हैं ज़रा से, क्या है हमारे पास डिफरेंस। पहले तो ये चीज़ समझ लें कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। अब इसमें जो हमने फर्स्ट सेट पास किया होता है, ये चेक कर रहा होता है हमारे पास कि इस सेट में जो वैल्यूज़ हैं, उनमें से कौन सी वैल्यू सेकंड सेट में नहीं है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस है, सिंपल। फर्स्ट आप लिखते हैं 11 माइनस 6, क्या होता है 11 में से 6 माइनस हो जाते हैं, तो सेम यही सीन होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट सेट को कंसिडर किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेकंड में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो रिटर्न करता है। मतलब देखें, अगर 1 देखा जाए तो 1 इस पे मौजूद है, 2 देखा जाए 2 भी है, 3 तो ये नहीं आएगा आंसर में, हेलो वर्ल्ड इधर भी है, 4 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है। तो मतलब जो जो वैल्यूज़, मतलब ये 3 वैल्यूज़ जो फर्स्ट सेट में थी हमारे पास, वो सेकंड में नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास रिटर्न क्या हुआ, 4 5 एंड 6। क्या रिटर्न हुआ, 4 5 एंड 6। तो ये क्या था हमारे पास, डिफरेंस। अब आपके जहन में ये भी तो आ रहा होगा कि 8 और 9 क्या है हमारे पास, ये भी तो नहीं है फर्स्ट सेट में। लेकिन हमारे पास हमने क्या करना है, हमने ये देखना है, सिर्फ फर्स्ट सेट को देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट की कौन सी वैल्यू सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। ये तो ये होता है डिफरेंस। अब हमारे पास ये रिटर्न हो गया। हमने कहा कि ये जो डिफरेंस का बिल्ट इन मेथड है, इसमें 2 सेट भी हम पास कर सकते, तो हम लोग माई सेट 3 को भी पास करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो माई सेट 3 जो हमने बनाया हुआ थर्ड सेट, वो हमने पास किया इसके अंदर, और फिर अब जब हमने दोबारा से एग्जीक्यूट कराया, तो फिर भी हमारे पास सेम ही आंसर आया। क्यों सेम आया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेट को अगर देखें तो 1 2 3 हेलो वर्ल्ड ये सब इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा यही 3 वैल्यूज़ बचती हैं जो थर्ड सेट में भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम बिलफर्ज कर लेते हैं कुछ इस तरह की वैल्यूज़ ऐड,
4 को यहाँ पर ऐड करते हैं, फिर देखते हैं इसके कि हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, 5 एंड 6 आंसर आया, 4 रिमूव हो गए, क्योंकि देखा हमारे पास पहले एक सेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। 1 यहाँ पर है, ठीक है, 2 है, 3 है और हेलो वर्ल्ड है, ये रिटर्न नहीं होंगे। हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 4 एंड 5 एंड 6 बचा। ठीक है, अब 4 5 6 को देखेंगे इस सेट में, थर्ड में 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हमें मिला। 5 है नहीं, 6 नहीं, तो ये दो नहीं है, लिहाजा आंसर क्या होगा हमारे पास, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं वन और मोर सेट्स का आप डिफरेंस के बिल्ट इन मेथड से। सेम एस डिफरेंस हम इंटरसेक्शन का भी बिल्ट इन मेथड हमें पाइथन की तरफ से मिलता है, और टू और मोर आप क्या कर सकते हैं, सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन ये होता है कि जो दो सेट्स हैं उन दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जिस तरह हमारे केस में क्या था, हमने क्या क्या दिए, 3 सेट्स दिए, 3 सेट्स का इंटरसेक्शन करा रहे हैं, तो इन तीनों में देखिए कौन कौन सा सेम एलिमेंट है। 1 तीनों में है, 2 भी है, 3 भी है और हेलो वर्ल्ड भी है। और अब हमने 4 कराया, लेकिन वो 2 में है, थर्ड वन में नहीं है, तो लिहाजा ये तीनों को चेक करेंगे ना, क्योंकि हमने दोनों सेट पास किए। माई सेट के साथ, ये माई सेट फर्स्ट सेट था, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन का बिल्ट इन मेथड लगाया, और उस मेथड के अंदर हमने दो सेट पास किए, माई सेट 2 एंड माई सेट 3, तो मतलब तीनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं। तो सेकंड जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो इंटरसेक्शन होकर आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या है, हम जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड 1 2 एंड 3, क्योंकि हमने देखा भी यही तीन जो है हमारे पास कॉमन है। अब अगर हम इसको ऐड कर दें, यहाँ पर 4 इसमें भी ऐड कर लेते हैं, देखिए 4 फर्स्ट में भी है, 4 सेकंड में भी है, 4 थर्ड में भी। अब देखते हैं हमारे पास आंसर में चेंजिंग आ रही है, तो चेंजिंग आ रही है 1 2 3 4 और हेलो वर्ल्ड। अब देखें, आपको एक चीज़ और भी सेट्स की यहाँ से पता चल रही होगी। देखें, इससे पहले हमने क्या किया था, जब प्रिंट कराया था तो हेलो वर्ल्ड पहले आ रहा था और 1 2 3 बाद में आ रहा था। अब जब जैसे हमने एक ऑपरेशन और परफॉर्म किया, मतलब एक एलिमेंट को और ऐड करके देखा, तो अब क्या हो गया, दोबारा से हमारे पास सेट का ऑर्डर चेंज हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास सेट्स क्या है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, यहाँ पर जब आंसर मैंने इससे पहले बताया था आपको, तो उसमें क्या था, सेट क्या आ रहा था, हेलो वर्ल्ड पहले आ रहा था, और उसके बाद क्या हो रहा था, हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। अगर हम लोग इसको रिमूव करके देखते हैं दोबारा से, अगर चेंजिंग आ रही है या नहीं, तो देखिए हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट आ रहा है, देन 1 2 3 आ रहा है। और अगर हम इस तरह से चेंज करते हैं, तो फिर हमारे पास दोबारा से ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, हमने देखा था इसके पीछे क्या होता है, हैशिबिलिटी का जो है ना प्रोसेस हो रहा होता है, कि हमने क्या कहा था कि सेट के एलिमेंट्स जो है ना, हैश वैल्यूज़ के हैश टेबल्स को यूज़ करते हुए स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो ट्रिगर करता है रीहैशिंग को। जब रीहैशिंग होती है, तो ऑर्डर्स जो भी है वो एलिमेंट्स का चेंज हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यूनियन यूनियन का मेथड सिंपल क्या है, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर देगा, जो यूनिक मतलब जो डबल हैं उनको एक ही कंसिडर करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सब में यूनिक है, सॉरी सेम है, 1 1 2 2 3 3 और हेलो वर्ल्ड, तो ये एक मतलब आ जाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, जो यूनिक है, वो भी साथ में ऐड होके आ जाएंगे। 4 भी सेम है, तो 4 भी आ जाएगा, 5 6 8 9 और 77, ये सारे का सारा यूनियन में प्रिंट होगा, तो आप देख लें यूनियन में तो सेम वही है, 1 2 3 4 5 6 हेलो वर्ल्ड 8 9 और 77, तो ये यूनियन में आ गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो क्या था, फर्स्ट और सेकंड को चेक किया जा रहा था, उसमें हम देखते थे जो फर्स्ट में है और सेकंड में नहीं है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, जो दोनों सेट्स में ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है, उनके अलावा जो यूनिक एलिमेंट बचते हैं वो निकाल के दे। मतलब क्या है, 1 2 3 और हेलो वर्ल्ड और 4, ये क्या है, ये सारे सेट्स में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन तो हमें ये वैल्यू रिटर्न करता है जो कॉमन है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, इनके अलावा जो बच गए वो तीनों सेट से निकाल के दे देगा। इनके अलावा क्या बचा हमारे पास, 5 6 बचा, 8 9 बचा और 77, जो मतलब तीनों सेट्स में अलग अलग वैल्यूज़ है। तो वही हमारे पास रिटर्न हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस में, 5 6 8 और 9। ठीक है, अब हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या किया हुआ है देखते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग चेक करते हैं इसको।
77 नहीं आया हमारे पास ना, तो हम लोग चेक करते हैं कि ये भी 2 आर्गूमेंट्स लेता है या नहीं। हम लोग माई सेट 3 भी देख लेते हैं प्रिंट करा के साथ में। अच्छा, ये हमारे पास एरर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंस जो है, उस डिफरेंस का मेथड जो है, बिल्ट इन मेथड, वो वन और मोर आर्गूमेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा सेट्स भी आप उसमें पास कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में भी एक से ज़्यादा पास कर सकते हैं, यूनियन में भी एक से ज़्यादा पास कर सकते हैं। जबकि हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में ओनली वन ही आर्गूमेंट आपने पास करना है, मतलब एक ही सेट देना है। डायरेक्टली यहाँ पर करेक्शन दें या फिर आप उसको पहले डिक्लेयर करके वहाँ पर पास करें, तो सेम बात ही है, लेकिन ये है कि एक ही आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये जो था हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स थे सेट के, ठीक है। अब इसके अलावा और भी हैं, तो वो हम लोग इन पे डिटेल में नहीं जाते। और सिंपल अगर आपने इनको मज़ीद फर्दर एक्सप्लोर करना है, तो मैं इसको लैब का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपने सारे के सारे देख लेने हैं। फिर एआई से जनरेट कराई हुई एक एग्जांपल भी है, इसको भी आप समझ सकते हैं कि जनरेट एग्जांपल ऑफ ऑल मेथड्स इन सेट। तो वो सारे के सारे मेथड्स जो है ना सेट के रिटर्न किए हुए हैं, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको इश्यू आता है, कोई भी जो है प्रिंट कराने में कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही और या एरर शो हो रहा है, तो आप इजीली डिस्कॉर्ड का भी आपके पास लिंक होगा वहाँ पे। फर्स्ट सेशन में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया था। अदरवाइज़ अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स वीडियो के साथ साथ लाइव सेशन में भी कर सकते हैं। उनका कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर ही आपको आंसर करूँ। और अदरवाइज़ आप जो है ना, इसके अलावा आप कमेंट्स अगर बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कमेंट्स में लिख लिया करें। कोई भी आपके पास इशू आ रहा है स्पेसिफिक, तो उसको हम कोशिश करेंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर करें और आपके इशू को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ना थे सेट्स के कुछ मेथड्स। अब देन हमारे पास फ्रोजन सेट के कुछ मेथड्स हैं। फ्रोजन सेट तो हमारे पास इम्यूटेबल है, लेकिन इसमें भी कुछ मेथड्स हैं। वो क्या है कि हमारे पास कुछ फर्स्ट तो उसकी एग्जांपल्स बनाई हुई हैं फ्रोजन सेट की, और उनको प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। अब मेथड्स कौन कौन से हैं? इम्यूटेबल है, मेथड्स दैट वर्क विद फ्रोजन सेट्स सिंस दे आर इम्यूटेबल, दीज मेथड्स रिटर्न अ न्यू फ्रोजन सेट और अ बूलियन वैल्यू। अब इसमें कौन कौन से फ्रोजन सेट के मेथड्स हैं? फर्स्ट देखा जाए तो फ्रोजन सेट डॉट डिफरेंस और फ्रोजन सेट टू। अब इसमें इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फ्रोजन सेट की वैल्यू ली और उसका डिफरेंस लगाया और फ्रोजन सेट टू उसमें पास किया। अब ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास, ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास, हमने इधर देखा कमेंट में मेंशन हुआ है, क्या मेंशन हुआ है कि हमारे पास फ्रोजन सेट के ऊपर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से वर्क करते हैं। क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर एक किस्म से कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर। अब कंपेयर करने के नतीजे में हमारे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, डॉट डिफरेंस लगाया हम लोगों ने और सेकंड फ्रोजन सेट हमने पास किया। फर्स्ट में क्या क्या वैल्यू थी, 1 2 3 4 का। सेकंड में 3 4 5 6। वन जो है इस सेट में मौजूद है नहीं है, तो लिहाजा वन रिटर्न होगा। टू है इसमें मौजूद और इसमें नहीं है, तो लिहाजा वन और टू रिटर्न होगा, क्योंकि थ्री और फोर इसमें मौजूद है। तो अगर वन का डिफरेंस टू से किया जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, वन और टू होना चाहिए, और वो फ्रोजन सेट में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास फ्रोजन सेट तो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल होने से हमने क्या कहा कि इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते? ऐड, रिमूव, और इस तरह हमारे पास डिस्कार्ड और क्लियर, और ये वाले मेथड जितने भी हैं, और वो सारे के सारे परफॉर्म नहीं हो सकते, जो हम लोगों ने कल सेट्स के हवाले से पढ़े थे। लेकिन जो अभी हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये अर्थमेटिक मेथड्स हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये जो है दोनों सेट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, जो कि हमारे पास सिंपल सेट होता है या फिर फ्रोजन सेट है। तो दोनों में क्या करते हैं, सेम ही प्रोसेस है इनका। कि डिफरेंस क्या करता है, हमारे पास डिफरेंस फाइंड करता है फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग दूसरे सेट में। फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं जो सेकंड में नहीं है वो रिटर्न करता है। यूनियन क्या करता है हमारे पास, अगर यूनियन देखा जाए यहाँ पर, तो यूनियन क्या कर रहा है हमारे पास, सारे के सारे एलिमेंट्स रिटर्न करते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद है, और जो डबल है उनको यूनिक, मतलब उनको एक मरतबा रिटर्न करता है।
इस तरह हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस था, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या करता है, हमारे पास दोनों सेट्स में जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न करता है। और इस तरह फर्दर और भी जो है ना कुछ हमारे पास इसमें क्या है, मेथड्स हैं। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी की सारी एग्जांपल्स विद कमेंट्स के साथ दी हुई है कि कौन सा मेथड क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसका एग्जांपल, और उसको फिर कमेंट में भी उसका आउटपुट लिखा हुआ है, क्या एक्सपेक्टेड हमारे पास आउटपुट होगा, और उसका फिर एग्जीक्यूट करने के बाद भी आप वो आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास था सेट्स और फ्रोजन सेट। तो यहाँ तक जो है हमारे पास कंप्लीट होता है सेट्स का टॉपिक। ठीक है, अब ये डेटा टाइप्स जितनी भी थी हमने डिटेल में कवर करनी थी, वो सारी की सारी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी हम लोगों ने कवर की थी, और सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कलेक्शन डेटा टाइप्स से। ठीक है, और शुरू में हम लोगों ने एक अलग से सेशन लिया था जिसमें ओवरव्यू हमने लिया था पूरे का पूरा कि डेटा टाइप्स होती कितनी है पाइथन के अंदर। फिर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग और स्ट्रिंग्स जो डेटा टाइप है उसके ऊपर स्पेसिफिकली अलग से सेशन रखा था। फिर देन हम लोगों ने टपल्स और जो लिस्ट है वो हम लोगों ने अलग से सेशन में कवर की, और देन डिक्शनरीज और सेट्स को कल हम लोगों ने कवर किया, और आज हमने थाउजेंड सेट यहाँ तक अभी तक सेशन में ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और बड़ा ही अहम टॉपिक है हमारा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स का। तो हम लोग अब मूव करते हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देन इनकी एग्जांपल्स देखेंगे साथ साथ। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ मॉड्यूल इन पाइथन। मॉड्यूल क्या होता है पाइथन में, तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए उसकी, अ मॉड्यूल इन पाइथन इज़ अ फाइल दैट कंटेन पाइथन कोड। अब उस कोड में क्या क्या हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इवन रनेबल कोड, मतलब किसी भी टाइप का कोड जो चलता हो वो हो सकता है, एंड इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड एफिशिएंटली। मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन के अंदर ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास पाइथन का कोड होता है, और वो कोड फंक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है, क्लासेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कोई वैसे भी आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड लिखा हुआ हो सकता है जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं, और रीयूज़ करने से हम अपने कोड को एफिशिएंट बनाते हैं, मतलब उसको मज़ीद जो है ना अपने कोड को बेहतर करते हैं। ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स का जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे कोड को एफिशिएंट बनाए। अब अ मॉड्यूल इज सिंपली अ डॉट पी वाई फाइल, डॉट पी वाई फाइल होती है सिंपल, दैट कैन बी इम्पोर्टेड एंड यूज्ड इन द पाइथन प्रोग्राम। मतलब हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हम लोग सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर यूज़ करें। ठीक है, मॉड्यूल हेल्प कीप द कोड मॉड्यूलर, रीडेबल एंड मेंटेनेबल। मॉड्यूल क्या करता है, कोड को हेल्प करता है कोड को मॉड्यूलर बनाने में, रीडेबल बनाने में, और मेंटेनेबल बनाने में। ठीक है, तो ये तीन इसके फीचर हैं मॉड्यूल्स के। कोड रीडेबल हो जाता है हमारा, मॉड्यूलर हो जाता है, और मेंटेनेबल। पाइथन हैज़ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स, रैंडम, ओएस, ये तीन इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। इस तरह के बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी हैं पाइथन में, एंड आल्सो अलाउज यूज़र टू क्रिएट कस्टम मॉड्यूल्स। और पाइथन इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि आप खुद के जो है ना वो बना सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये भी पाइथन के अंदर एक फीचर है कि हमारे पास आप खुद के मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल्स। अब हमारे पास मॉड्यूल्स की टाइप्स, तीन तरह के हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में। फर्स्ट है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स में हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो हैं, प्री इंस्टॉल मॉड्यूल्स इन पाइथन, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में तो उसके साथ ही ये जो है ना मॉड्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, लाइक रैंडम, मैथ, ओएस और सिस। ये तीन चार एग्जांपल्स दिए हैं, ये मॉड्यूल्स क्या हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं।
बिल्ट इन से मुराद क्या है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जैसे ही आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ आपके पास आपके सिस्टम में आ जाते हैं। इनको आप इजीली बस इंपोर्ट और इसका नाम लिख के आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल बताए भी इधर कि इंपोर्ट मैथ, तरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और सिस, ठीक है, ये मॉड्यूल आपके पास। इस तरह हमारे पास मज़ीद भी इंपोर्ट अगर आपने यूज़ करना है तो, सॉरी, वो क्या है, इसके बाद हम लोग एक और हम लोगों ने देखा था इंपोर्ट और ओएस, ठीक है। अब ये है हमारे पास मॉड्यूल और इनको इंपोर्ट करने का तरीका, मतलब फर्स्ट हम इनको इंपोर्ट करेंगे, देन हमने जहाँ भी जिस भी लाइन में यूज़ करना है वहाँ हम यूज़ करेंगे। अब इन्होंने एग्जांपल जो दी है मैथ की दी हुई है, मैथ है और मैथ के बाद डॉट। अब ये जो डॉट लगाकर हमने एक्सेस किया है, ये इस मॉड्यूल के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ वैसे आपके पास वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर कुछ क्लासेस हो सकते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर अपना जो मॉड्यूल जिस नाम से आप इंपोर्ट करेंगे वो नाम लिखेंगे और डॉट लगाकर उसके बाद आप उसके अंदर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बिल्ट इन एक मॉड्यूल है मैथ्स का, और मैथ के अंदर एक जो है हमारे पास फंक्शन कह सकते हैं बिल्ट इन, वो क्या है, स्क्वायर रूट का। ये जो स्क्वायर रूट निकाल के देता है, कोई भी नंबर आप इसके अंदर पास करेंगे ये स्क्वायर रूट उसका दे देगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल स्क्वायर रूट वाला मेथड यूज़ किया हुआ है, और ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है, सिंपल स्क्वायर रूट निकाल रहा है 5 का, और वो क्या है हमारे पास 5 आंसर रिटर्न, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स है। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या है कि एनी पाइथन फाइल डॉट पी वाई यू क्रिएट कैन बी यूज एज अ मॉड्यूल। जो भी आप डॉट पी वाई एक्सटेंशन से फाइल बनाते हैं उसको एज ए मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट की। अब ये जो है ना आपने क्या करना है, अज्यूम करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये फ़ाइल क्रिएट करना ये आप किसी भी आईडीई के अंदर करेंगे इजीली, ठीक है। इनको आप क्रिएट करके फाइल्स को, और उन उससे आप मॉड्यूल्स मतलब अपना कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो ये आईडीई में अगर आपने कोड करना है तो वहाँ पर आप तरह करेंगे, उसका मेथड बता कि आप सिंपल एक फ़ाइल बनाएंगे और उसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, डॉट पी वाई। और हमने इस केस में एक फ़ाइल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से एक फ़ाइल है। अब वी एस कोड या फिर कर्सर या फिर किसी भी कंप्यूटर में आप कोई सा भी आईडीई यूज़ करें तो उसमें आप इस तरह से करेंगे कि एक फ़ाइल बनाएंगे और उसका नाम डॉट पी वाई के मतलब उसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई होनी चाहिए। अब उसमें जो भी कोड लिख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर इन्होंने एज्यूम किया कि आपने डिफ़ाइन किया एक फ़ंक्शन, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, फ़ंक्शन है ये, और ये फ़ंक्शन ऐड के नाम से ज़ाहिर ही है कि एडिशन ही करके दे रहा है आपको। फिर आप क्या करते हैं, सिंपल फ़ाइल बनाते हैं एक और, ठीक है, इम्पोर्ट एंड यूज़ इट इन अदर स्क्रिप्ट। अब आप दूसरी एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल दूसरी फ़ाइल में क्या करेंगे, इम्पोर्ट और माई मॉड्यूल नाम लिख लेंगे जो फ़ाइल आपने क्रिएट की है, और फिर आप उसको यूज़ करेंगे तो माई मॉड्यूल डॉट, आपने उसके अंदर फंक्शन बनाया हुआ ऐड का, डॉट ऐड लिखा, और आप जो भी वैल्यूज़ देंगे उसको वो ऐड करके आपके, या फिर फंक्शन का जो भी लॉजिक लिखा हुआ आपने वो आप पे डिपेंड करता है। फंक्शन लाजमी नहीं है कि ऐड का ही होगा या फिर सब्ट्रैक्ट का या मैथमेटिकली टास्क परफॉर्म हो रहेंगे, कोई और भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, कोई और भी इम्प्लीमेंटेशन होती है फंक्शन की। लिहाजा आपने सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आप अगर आपने कस्टम मॉड्यूल्स बनाने हैं, यूज़र के कस्टम मॉड्यूल बनाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो फाइल्स होनी चाहिए आपके पास। एक फ़ाइल जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं अपना उसको एज अ मॉड्यूल कंसिडर कराएंगे, और सेकंड फाइल जहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल रखी है कि आपने एक फ़ाइल बनानी है, उसमें एक फंक्शन बना लेना है ऐड का, और देन दूसरी फाइल में जाकर उस फाइल के नाम को इंपोर्ट करा देंगे, और देन उस फाइल के नाम के साथ डॉट लगाकर आप उसके अंदर जो भी आपने क्लासेस फंक्शंस बनाए हुए हैं, जो भी कोड है जो आपने एक्सेस करना है वो डॉट नोटेशन के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या है कि आप इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को, और इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल्स में क्या है, नमपाई, पेंडस, रिक्वेस्ट, और मज़ीद बहुत सारे हैं मॉड्यूल्स जो थर्ड पार्टी आप यूज़ करते हैं।
अब आपने सिंपल एग्जांपल देखी, और ये हमने इधर जो है ना यहाँ पर एक मॉड्यूल इंस्टॉल करके देखा भी कि क्या है। हम पिप के थ्रू, पिप क्या है हमारे पास, पाइथन का जो अंदर जो है ना पैकेज जो है ना, वो क्या कह सकते हैं हम लोग, पिप जो है हमारे पास पैकेजेस को जो है ना इंटरप्रेट करता है। और ये जो है हमारे पास, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करानी हो वो हम लोग इंस्टॉल करा सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक हमारे पास पैकेज मैनेजर दूसरा भी है, यूवी। और इस तरह से हमारे पास और भी हैं बहुत सारे, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर यूज़ जो कर रहे हैं वो एक पिप को यूज़ करेंगे ज़्यादातर एक्सटेंसिवली। और यूवी को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, लेकिन वो हम लोग अलग से जो है ना उसके ऊपर सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। आगे आके मतलब हम लोग अगर पाइथन के कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर कर लें, तो उसके बाद अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बेस अगर काम करना हुआ, तो उसमें इंशाल्लाह हम लोग यूवी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने अगर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, पिप यूज़ करना है। और पिप के बाद इंस्टॉल का कीवर्ड एक याद रखिएगा, बस ये सिंपल आपने याद रखना है। जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो ये आपने पिप और इंस्टॉल लिखना है। देन उसके बाद आप उसका नाम लिखेंगे, कोई भी जो आपने थर्ड पार्टी मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करना है। अब इस केस में रिक्वेस्ट का एक मॉड्यूल इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये जो आपके पास ये साइन नज़र आ रही है एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सिर्फ किसके लिए, गूगल कोलैब के लिए। अगर आप कोलैब में कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अदरवाइज़ अगर वी एस कोड पे कर रहे हैं तो सिंपल पिप, अगर मैक पे कर रहे हैं तो पिप 3 के, आई थिंक पिप 3 के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल को। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और मॉड्यूल करते हैं इंस्टॉल के अलावा। यही क्या करेंगे, जो हमने ऊपर एग्जांपल में देखे ना, रिक्वेस्ट के अलावा पेंडस भी है, ठीक है। डेटा में मैनिपुलेशन के लिए हम लोग इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो ये पेंडस करेंगे तो क्या होगा देखें, जैसे ही हमने किया तो रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं रिक्वेस्ट की पहले गई, और फिर यहाँ से आगे देखें पेंडस, ठीक है। तो ये पेंडस भी क्या हो गया आपके पास, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और देन उसको फिर इंपोर्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ किया आपने, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और देन आप अब कहाँ जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट की रिक्वेस्ट की है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। पेंडस आपने यूज़ करना डेटा मैनिपुलेशन के लिए, तो आप इंपोर्ट पेंडस करेंगे, और देन आप नेक्स्ट उसको यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो ये 3 तरह के मॉड्यूल्स थे। फर्स्ट तो था हमारे पास क्या था, बिल्ट इन। बिल्ट इन में ये है कि पाइथन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ आ जाते हैं मैथ, और हमने एम और ओएस और सिस ये देखे हमने उसके एग्जांपल। देन हमारे पास था यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड क्या है कि सिंपल एक फ़ाइल बनानी है आपने, और उस फाइल के नाम को जो है उस नाम से आप इंपोर्ट करें दूसरी फाइल में। और देन उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, वो क्लासेस हों, फंक्शंस हों, जो भी चीज़ें हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास था कौन सा हमारे पास, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या थे, हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल पहले इंस्टॉल करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, फिर हम उससे इंपोर्ट के थ्रू अपनी फाइल में उसको इंपोर्ट कराते हैं, और देन उसको हम लोग आगे अपने कोड में उसको जहाँ पे भी यूज़ करना हो तो उससे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मॉड्यूल्स की टाइप्स। अब हमारे पास हाउ टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब इंपोर्ट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट मेथड तो सिंपल इंपोर्ट था, जिससे हम लोगों ने इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और इस तरह हम लोगों ने ऊपर देखे थे इंपोर्ट माई मॉड्यूल, मतलब अगर कस्टम बनाया हुआ है आपने, और इम्पोर्ट सिस, या फिर ये बिल्टन यूज़ करेंगे। तो ये भी सारे क्या है, इंपोर्ट करने के लिए सिंपल एक बेसिक इंपोर्ट का मेथड है, तरह से इंपोर्ट करते हैं आप। दूसरा है एलियास। एलियास के तौर पर मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका मॉड्यूल है बिल्ट इन है, चाहे वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है या फिर आपका कस्टम है, आपने क्या करना है, इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम लिखना है। अब आप एज का कीवर्ड लगाकर आप उसको शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं,
मतलब numpy है तो उसको np लगा दिया। आपने इस तरह आपने अगर जिस तरह से रिक्वेस्ट का था तो rq लगा दें। तरह आपका माई मॉड्यूल है तो md लगा दें कि माई मॉड्यूल। तो मतलब आपने अपने को यूज़ करने के लिए numpy बार बार आप जब भी कोड में इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे होंगे तो हर जगह numpy डॉट लगा कर लिखेंगे, तो आपका जो है ना कोड थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट रखने के लिए हम बार बार यूज़ करते हैं इसको पूरे कोड में। तो हम उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का कीवर्ड लगाकर उसे हम लोग शॉर्ट जो भी नाम देना चाहें वो लगा सकते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि इम्पोर्ट विद एलियस, ठीक है। एलियस के थ्रू जो है हम लोग एलियास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल को, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो था वो इम्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन और वेरिएबल। अगर आपने कोई वेरिएबल या फंक्शन जो है इम्पोर्ट कराना है सिर्फ, तो उसके लिए मेथड अलग होगा। वो क्या होगा, पहले हम मेंशन करेंगे मॉड्यूल का नाम और उससे पहले कीवर्ड क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम और उस मॉड्यूल का नाम लिखा। अब मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद हमने क्या किया, इम्पोर्ट का कीवर्ड लगाया और जो जो फंक्शंस हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं आपके पास, लेकिन इस केस में हमारे पास दो ही फंक्शन यूज़ किए, स्क्वायर रूट का और पाई का। अब ये दो फंक्शंस जो हैं वो किस में मौजूद है, मैथ के मॉड्यूल में मौजूद है। पहले हम तो इम्पोर्ट मैथ करा रहे थे, तो सिंपल हम कोई भी उसके साथ मैथ के साथ डॉट लगाकर कोई भी इसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी जो है उसका फंक्शन है वो यूज़ कर सकते थे। अब इस केस में हमारे पास हमने स्पेसिफिक दो ही जो है ना फंक्शंस को इंपोर्ट कराया है। कहाँ से इंपोर्ट कराया है, मैथ मॉड्यूल से, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम का कीवर्ड लगाना है, देन यहाँ पर मॉड्यूल का नेम आएगा, इंपोर्ट का कीवर्ड, और देन फंक्शंस के नेम। मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स था हमारे पास अगर आपने कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना वो इंपोर्ट कराना है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल इधर देखें एक और एग्जांपल भी है, फ्रॉम मैथ, मैथ से आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट एज, अब एलियस भी परफॉर्म कर दी इसी में, एज एस और पाई एज अ पी। मतलब एलियस का हमने यूज़ किया और हमने स्क्वायर रूट को एज एस ले लिया और पाई को एज अ पी लिया। तो हम लोग S16 करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट निकल जाएगा 16 का और वो ऑब्वियसली 4 आना है। देन P जो है हमने यूज़ किया तो P की वैल्यू, पाई की वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159। तो ये भी जो है ना आपके पास राउंड ऑफ आप कर सकते हैं मैनुअली, राउंड ऑफ कराना चाहें तो राउंड ऑफ होकर प्रिंट होगी, ठीक है। अब ये था हमारे पास तीन मेथड हम लोगों ने देख लिए मॉड्यूल्स को यूज़ करने के, ठीक है, और कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है, इंपोर्ट एवरीथिंग, जो कि नॉट रिकमेंडेड है और जो है बहुत आपको जो है ना नुकसान इस वे में दे सकता है कि स्पीड स्लो और रीडेबिलिटी का भी मसला और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है इससे, ठीक है। अब एवरीथिंग से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या लगाते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैथ, सही। अच्छा इन्होंने जो है ना सिंपल जो हम लोग इंपोर्ट मैथ लगाते हैं ना सिंपल, तो इससे क्या होता है, एवरीथिंग जो है हमारे पास आ जाती है मॉड्यूल में। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। अब वाइल्ड कार्ड यूज़ करने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, हमने एक अभी अभी ऊपर देखा कि हम लोग अगर कोई फंक्शन स्पेसिफिक कराना चाहते हैं इंपोर्ट, तो उससे क्या होता है कि हम लोग सिंटेक्स हमारा क्या है, फ्रॉम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं मॉड्यूल का नाम और फिर इंपोर्ट कराते हैं इंपोर्ट के कीवर्ड से। फिर हमने जो जो फंक्शंस इंपोर्ट कराने हैं वो करते हैं। लेकिन वाइल्ड कार्ड जो यूज़ करते हैं ना वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मैथ, अब मैथ का ही बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ किया हम लोगों ने, इंपोर्ट कराया और स्टेरिक की साइन। अब इस स्टेरिक की साइन से क्या आता है कि ये हमारे पास वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं। वाइल्ड कार्ड से मुराद ये है कि मैथ के अंदर जितने भी मॉड्यूल सॉरी फंक्शंस हैं बिल्ट इन, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। अब ये साइन ज़ीरो लिखा आपने, तो ये क्या हुआ, ये मैथ के अंदर भी साइन का जो है ना मेथड मौजूद है, तो उसकी वैल्यू आ गई। अदरवाइज़ जो है हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, इंपोर्ट मैथ।
अब इसको देखिए कमेंट्स पढ़ें। केस 1 क्या है कि इम्पोर्ट मैथ, इससे क्या होता है लेज़ी लोडिंग होती है। ओनली लोड्स द मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज अंटिल मैथ डॉट स्क्वायर इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि इसमें लोडिंग तो लेज़ी है, लेकिन ये कि हमारे पास मॉड्यूल, हमारे पास क्या होता है एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता। जब तक आप क्या करते हैं उसका नाम लिख के और स्पेसिफिक फंक्शन को जो है ना कॉल नहीं करते, तब तक जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ नहीं। ठीक है। केस 2 क्या है कि फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टेरिक। अब जब ये लगाते हैं तो ये क्या करता है हमारे पास ईगर लोडिंग करता है। अब इससे होता क्या है कि फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ये लोड्स ऑल नेम, जितने भी नेम है फंक्शन के वो सारे के सारे हो जाते हैं प्रिंट। और देन क्या होता है मेमोरी यूजेज इंक्रीजेज इवन इफ़ यू नेवर यूज़ पाई और साइन। मतलब आपने आगे चल के पाई और साइन को यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी मेमोरी जो है वो क्या हो गई, यूजेज इंक्रीज हो गई। देन अगर इस केस में देखें तो क्या था हमारे पास मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी जो है ना वो यूज़ नहीं हो रही थी। वो इस वजह से कि आपने क्या है सिंपल इंपोर्ट मैथ कराया हुआ है बेसिक सिंटेक्स से। जब आप वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस क्लासेस जो भी हैं वो सारे के सारे सर के पास आ जाएंगे। और या फिर आप जब यूज़ कर रहे हैं उसके तो वो हमारे पास यहाँ पे सिंपल आप जब इसको इंपोर्ट कराएंगे तो ये आपकी फ़ाइल में या आपके प्रोजेक्ट में या इनके हम कोलैब यूज़ करें तो इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। तो इससे होता क्या है हमारे पास हमें मेमोरी की जो है ना यूजेज का मसला हो सकता है स्टेरिक यूज़ करने से। और इसका एक और कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, वो भी हम लोग देख रहे हैं आगे। ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास इंपोर्ट स्टाइल बताया हुआ है कि इंपोर्ट कैसे करना है आपने, और उसके ऊपर बाइट कोड के ऊपर इम्पेक्ट क्या पड़ता है, उसका रीडेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है और परफॉर्मेंस पे। सिंपल इंपोर्ट मॉड्यूल, सिंपल अगर आप सिर्फ इंपोर्ट का कीवर्ड लिख के और मॉड्यूल का नाम लिखते हैं तो बाइट कोड इम्पैक्ट मिनिमल है, क्लियर है रीडेबिलिटी में और फास्ट भी है परफॉर्मेंस में। अब इस तरह हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल और आपने फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम लिख के इंपोर्ट और ये स्टैक यूज़ करते हैं तो बाइट कोड इम्पैक्ट बिगर है, रीडेबिलिटी तो कंफ्यूजिंग है बिल्कुल ही, और परफॉर्मेंस लोअर है इससे। ठीक है। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन जब करते हैं तो क्या होगा हमारे पास क्लीन, लीन एंड क्लियर है, फिर हमारे पास रीडेबिलिटी भी क्लियर है और ये एफिशिएंट भी है प्रोग्राम में परफॉर्मेंस में। ठीक है। तो ये हमारे पास था इन तीनों के दरमियान डिफरेंस। या सिंपल इंपोर्ट के साथ मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और या फिर स्टैटिक के साथ मतलब वाइल्ड कार्ड जब यूज़ करते हैं या फिर स्पेसिफिक फंक्शन को जब इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। दोनों में तीनों में फ़र्क क्या है तो वो हमने देखा। अब व्हाट्स हैपनिंग इन दिस नेम स्पेस ओवरलैप। अब अगर आपने दो क्या स्टैटिक यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किए हैं, दो स्टैटिक्स यूज़ किए हैं और जिसका मैथ के लिए और नमपाई के लिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके पास लेकर आ जाएंगे। अब होता क्या है हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है जैसा मैथ के अंदर भी पाए है और नमपाई के अंदर भी पाए है। अब ये जो हम लोग अगर इस पाई को प्रिंट कराएंगे तो ये कौन सा पाई जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। विच पाई इज बीइंग प्रिंटेड, मैथ डॉट पाई और नमपाई डॉट पाई। ठीक है। अब ये क्या है कि दिस इज क्लासिकल नेम स्पेस कोलोन कॉज्ड बाय वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट। मतलब जो वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं इसकी वजह से ये कॉज होती है, इसी की वजह से जो है ना ये नेम स्पेस कोलिजन आती है। हेयर व्हाट पाइथन डज, पाइथन क्या करता है इसके हवाले से कि हाउ पाइथन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेगा कि जब आपके पास मैथ के थ्रू आपने क्या किया वाइल्ड कार्ड यूज़ किया और नमपाई के ऊपर भी यूज़ किया, दोनों के पास कुछ ऐसे मेथड्स भी थे जो क्या है हमारे पास सेम है। ठीक है। अब ये क्या है डंप ऑल ऑफ मैथ्स नेम। अब इसको यूज़ करने से हमारे पास सारे के सारे मैथमेटिक्स के नेम आ जाते हैं। और जब नमपाई यूज़ किया नमपाइज नेम्स इनटू द सेम नेम स्पेस ओवर राइटिंग एनी डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे पास नमपाई क्या करता है
ये डंप ऑल numpy's नेम्स इनटू द सेम नेम स्पेस। जो पहले नेम स्पेस बनी है इसी के अंदर सारे के सारे numpy के जो है ना मॉड्यूल्स के जो नाम है वो उधर आ जाएंगे। ओवर राइटिंग एनी डुप्लीकेट्स, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको क्या कर लेगा, वो ओवर राइट कर देगा, ठीक है। विच पाई विंस, अभी इस केस में अगर देखा जाए तो 2 पाई हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। अब कौन सा विन करता है, लास्ट, द लास्ट इम्पोर्टेड पाई क्या होता है हमारे पास, इसमें हमेशा जो यूज़ होता है वो कौन सा, लास्ट वाला यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है, लास्ट वाला, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, 2 इंपोर्ट कराए हैं, 3 इंपोर्ट कराए, अब तीनों में एक फंक्शन एक मेथड सेम है। इसमें जो लास्ट वाला होगा ना, जो लास्ट में, अब हमारे केस में क्या है, एग्जांपल जो दी हुई ना, एक में इंपोर्ट मैथ और एक है नमपाई। अगर अब हम इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ होगा, नमपाई में जो बिल्ट इन जो है हमारे पास क्या कह सकते हैं, नेम स्पेस होगी, वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कीप रिलेटेड फंक्शन टुगेदर, आपके जो फंक्शंस हैं एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं वो एक साथ हो जाते हैं। नेम स्पेस मैनेजमेंट, प्रिवेंट वेरिएबल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उनको उनसे बचने के लिए भी ये है। और फिर फास्टर डेवलपमेंट, ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हर चीज़ शुरू से लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो मौजूद लाइब्रेरीज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए फास्टर कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, अभी तक जो हमने देखा था वो क्या था, मॉड्यूल्स से। अब हम चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। फंक्शन क्या है, a python function is a block of organized reusable code that is used to perform a single related action, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है कि पाइथन का जो है हमारे पास फंक्शन क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कोड है जो रीयूजेबल भी है, ठीक है, और यूज टू परफॉर्म, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कोई भी टास्क जो सिंगल रिलेटेड हो, ठीक है। कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, वो हमारे पास परफॉर्म होते हैं फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना कोड होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करता है बेटर मॉड्यूलरिटी, फंक्शन हमें जो है ना बेटर मॉड्यूलरिटी देता है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास सिंपल, हम लोग देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, और देन हम लोग इसको मज़ीद भी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फंक्शन सिंपल, आपने डेफिनेशन ये याद रखनी है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है और ये रीयूजेबल होता है, ठीक है, रीयूजेबल कोड होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, और ये एक सिंगल रिलेटेड कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये हमारे पास पाइथन में बेटर बेटर जो है ना मॉड्यूलरिटी दे रहा होता है हमारे पास, और कोड को रीयूज़ करने का भी जो है ना ये हमारे पास बेहतरीन वे है। अब हमारे पास हम लोग देखते हैं सिंपल फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। मैं एक उसको हाईलाइट करता हूँ, और वो जो है हमारे पास, फिर हम लोग सिंटैक्स को समझते हैं फिर आते हैं मज़ीद चीज़ों पर, ठीक है। सिंटैक्स ये है, ये है हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें, सबसे पहले डी ई एफ क्या है, डिफ़ाइन, मतलब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं फंक्शन को, तो DEF लगाएंगे, मतलब डिफ़ाइन करेंगे। उसका फंक्शन नेम, फंक्शन का कोई भी नाम होगा। देन यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स, मतलब आप जब इस फंक्शन को कॉल करना चाहें तो उस टाइम पे कोई आर्गुमेंट्स पास करने हैं आपने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पैरामीटर्स पास करेंगे जो एज एन आर्गुमेंट आप कॉलिंग के टाइम पे पास करेंगे। देन कॉलन, अब ये कॉलन लगाना क्या होता है हमारे पास, इंडेंटेशन, हमने फर्स्ट सेशंस में पहला सेकंड सेशन में हमने इंडेंटेशन पढ़ी थी कि पाइथन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं तो हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं, और इंडेंटेशन को अचीव करने के लिए
कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में 4 स्पेसेस या एक टेप के फासले पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड को राइट डाउन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, सिंपल फंक्शन के डिफिनीशन क्या है, सिंपल आपने डेफ लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया, पैरामीटर्स पास किया और कॉलन लगा दिया। अब उसके बाद दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग। फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग होती है, हमेशा जब भी आप कोड लिखेंगे तो बेस्ट वे यही है कि फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग लिखें, मतलब आप बताएं कि इस फंक्शन में क्या क्या टास्क परफॉर्म होने हैं। ठीक है, ये उसकी डॉग स्ट्रिंग। देन उसके बाद फंक्शन का सूट, मतलब फंक्शन बॉडी कह सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन की करनी है आपने तो वो यहाँ पर करेंगे आप। और देन लास्ट में कुछ भी एक्सप्रेशंस आप रिटर्न करा सकते हैं, चाहे आपके पास यहाँ से कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न का कीवर्ड लगाना है और जो भी चीज़ रिटर्न करानी है वो आप यहाँ। अब सिंपल हम लोग एक एग्जांपल के ऊपर देखते हैं सारी चीज़ें। देखें, डेफ का कीवर्ड लगाया, फंक्शन का नाम हमने रखा फिलहाल ग्रीटिंग्स और पैरामीटर हम लोग कोई नहीं दे रहे। ठीक है, और कॉलन लगाया, कॉलन लगाने से क्या होता है, हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड बन जाते हैं। इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉक में लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग लिखी और ये हमने कहा था ये डॉग स्ट्रिंग होती है। डॉग स्ट्रिंग हेल्पफुल होती है, अभी हेल्पफुल मैं बताऊंगा कैसे हेल्पफुल होती है, कब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास यहाँ पे देखें तो वो क्या है, दिस इज डॉग स्ट्रिंग ऑफ ग्रीटिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक ग्रीटिंग का फंक्शन है और उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और इसको हेलो वर्ल्ड क्या कर दिया हमने, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी और इसी वेरिएबल को हम लोगों ने रिटर्न कर, तो इस फंक्शन से जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है वो हमारे पास ये हेलो। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं और देन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब हम उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के चेक करते हैं तो वो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि हेलो वर्ल्ड क्या था हमारे पास, यहाँ से रिटर्न होकर इस फंक्शन के पास स्टोर हो रहा था और इस फंक्शन को जब हमने इधर यहाँ पे कॉल किया तो वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो गया। जब हम इस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड ताकि ये वही है। तो क्या चेंजिंग हो रही है, हेलो वर्ल्ड 1 2। ठीक है, ये प्रिंट होकर आ गया हमारे पास। अब डॉग स्ट्रिंग का क्या काम है, डॉग स्ट्रिंग इसमें दो तरह की, एक तो सिंगल लाइन लिखती है तो डबल डॉट्स लगा, सॉरी डबल कोट्स लगा दें, और अगर मल्टीपल लाइन बनानी है आपने डॉग स्ट्रिंग तो क्या करेंगे आप उसको सिंपल को 3 कोट्स के अंदर लिखना है और आपने यहाँ पर फंक्शन के बारे में पूरी मालूमात लिखनी है। ठीक है, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए सजेशन एआई दे रहा है हमें कि दिस फंक्शन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग लिख लिया सिंपल। अब ये हेल्पफुल कहाँ होती है हम लोग देखते हैं। हम एक और चीज़ करते हैं, हमें अगर किसी फंक्शन के बारे में पता नहीं है कि वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करे तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं, हम एक हेल्प का हमारे पास फंक्शन होता है, बल्कि प्रिंट कराने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में। हम डायरेक्टली अगर हेल्प लिखें, क्या लिखें, हेल्प का फंक्शन लिखें, हेल्प हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में और इसके अंदर हम लोग जो भी फंक्शन जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो पास करें। तो जैसे हमारे पास हमारे केस में ग्रीटिंग्स में लिखता हूँ, ग्रीटिंग्स को पास करता हूँ। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, सॉरी हम लोगों ने कस्टम एक फंक्शन बनाया हुआ है तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हेल्प में क्या है, पहले तो एक तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई जो हम लोगों ने इस प्रिंट कराया हुआ है। अब हेल्प में क्या आया कि हेल्प ऑन फंक्शन ग्रीटिंग्स इन मॉड्यूल, ये कहाँ पर मॉड्यूल में, कहाँ पर है, मेन। अब ग्रीटिंग्स का जो फंक्शन है, दिस इज अ डॉग स्ट्रिंग ऑफ ग्रीटिंग फंक्शन और द फंक्शन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ये हमें हेल्प बता दी। अब इसके अंदर जो भी हम लोग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब फंक्शन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए हमने फंक्शन बनाया होगा उस फंक्शन की डिटेल हम लोग यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग में दे देंगे और
ये डॉक्स्ट्रिंग हमें हेल्पफुल तब होती है जब हम लोग कुछ अरसे के बाद या फिर हमारा कोड या हमारे फंक्शंस जो है ना कोई और बंदा रीड कर रहा है, उसको पता नहीं है इस फंक्शन के अंदर क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो हेल्प के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो आप इस डॉग स्ट्रिंग के अंदर हमेशा जब भी फंक्शन बनाएंगे तो इस तरह से चीज़ें बताएंगे कि आप अगले पढ़ने वाले को इजी लगे कि हाँ आपका फंक्शन फलां टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको कंप्लीट डिटेल इससे मिल जाए। ठीक है, तो ये डॉग स्ट्रिंग यहाँ पर सिर्फ यही काम है इसका। बाकी जो है ना आप फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू, तो ये जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू, और देन फिर हम लोग आगे चलेंगे फंक्शंस में, और कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर आज के सेशन में फंक्शन कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे कल के सेशन में फंक्शंस को। और इसके बाद जो हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम लोग पाइथन में, तो वो देखेंगे। लेकिन आज हम ट्राई करेंगे फंक्शंस एंड हो जाए, अगर ना भी हो तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं एक लास्ट जो हमारे आज के सेशन का टॉपिक होने वाला है वो क्या है, पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यूज़। ये क्या है और ये क्या चीज़ होती है पाइथन के अंदर, इसका क्या हमारे पास काम है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल अगर हम लोग देखें कि पाइथन यूजेस पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसको किसी फंक्शन में आप दे रहे हैं, तो वो क्या करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करता है। ठीक है, वो वेरिएबल क्या पास करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, ये क्या होते हैं, आर अनचेंज होते हैं। वाइल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, लिस्ट, लाइक लिस्ट वगैरह, डिक्शनरी सेट्स वगैरह, ये क्या है, ये मॉडिफाई हो सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या है, हम लोगों ने अगर कोई वैल्यू स्टोर कराई x इज इक्वल टू 5, तो मॉडिफिकेशन के बाद भी x क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। ठीक है, इस तरह अगर लिस्ट के केस में देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3। और अगर हम लोग इधर देखेंगे, जब हम लोग अपेंड कराएंगे, अपेंड का मतलब हम लोगों ने देखा था लिस्ट में एक मेथड अपेंड का, ये क्या करता है लास्ट में वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। तो अपेंड कराएंगे और अपेंड 4 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट में वैल्यू ऐड होकर आ जाए। अब हम इसको एग्जांपल में देखेंगे कि इन दिस एग्जांपल x रिमेंस अनचेंज्ड आफ्टर द मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन बिकॉज इट इज़ एन इम्यूटेबल इंटीजर। तो मतलब आपने याद रखना है कि इम्यूटेबल इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रिमेंस सेम रहते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन कर भी लें फिर भी वो सेम ही रहते हैं। कैसे, देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड लगाया, फंक्शन का नाम क्या है, मॉडिफाई वैल्यू। मॉडिफाई वैल्यू इस फंक्शन का नाम है, और वो एक पैरामीटर x, हम लोगों ने उसको एक पैरामीटर पास किया x के नाम से। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आने वाली। अब हमने इस फंक्शन के अंदर भी x को जो है ना वो क्या किया, इनिशियलाइज किया, डिफाइन किया एक वेरिएबल x के नाम से, उसको हमने वैल्यू दी 10। और फिर हम लोगों ने इसको प्रिंट भी कराया, प्रिंट विद इन फंक्शन x। अब x जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसके साथ ये लिखा हुआ आएगा कि विद इन फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट देखते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन से बाहर क्रिएट किया x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, और फिर हम लोगों ने प्रिंट भी करा दिया, ओरिजिनल प्रिंट कराया x 5। जब हम इस सेल को एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहले क्या आएगा, हमारे पास ओरिजिनल जो है ना वो प्रिंट होकर आना चाहिए 5। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मॉडिफाई वैल्यू। मॉडिफाई वैल्यू मतलब हमने इस फंक्शन को यूज़ किया, कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमने इसके अंदर जो वैल्यू दी वो क्या दी, x की दी। क्या वैल्यू दी, x की वैल्यू दी, मतलब जो x यहाँ पर स्टोर कराया हुआ था 5, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया x। ठीक है, तो जब हम दोबारा से प्रिंट करा रहे हैं आफ्टर जो है ना फंक्शन जो है दोबारा से, मतलब फंक्शन को कॉल करने के बाद जो हम लोग अगर प्रिंट करा रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो हम लोग चेक करेंगे कि ये किस बेस पे आ रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या था, फंक्शन जब हम लोगों ने फंक्शन से बाहर हम लोगों ने
एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाई और इंटीजर बनाई, तो उसको हम लोगों ने प्रिंट कराया, तो प्रिंट होकर क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या आई, वाईफाई। ठीक है, अब हमने फंक्शन क्या किया, कॉल किया। फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ, ये प्रिंट जो है ना स्टेटमेंट प्रिंट हुई, इसमें वैल्यू क्या थी 10। अब ये 10 वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है कि जब मॉडिफाई किया वैल्यू को, आर्गूमेंट में हम लोगों ने ये पास किया 10, सॉरी एक्स पास किया। इस एक्स की वैल्यू क्या थी 5, लेकिन जब ये यहाँ पर आया इस फंक्शन में एक्स, इस एक्स जो है ना वो कौन सा ले लिया, लोकल वेरिएबल जो हमारे पास है इस फंक्शन के अंदर का, एक्स इज इक्वल टू 10। तो इसने 10 कंसिडर किया और विद इन फंक्शन इसको क्या कर दिया, 10 को हमारे पास प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास आफ्टर फंक्शन हम लोग जब देखते हैं एक्स को, तो एक्स की वैल्यू में वो जो चीज़ थी हमारे पास, अगर रिमूव कराई तो रिमूव होकर रिटर्न होगा, और अगर आपने ऐड कराया है तो ऐड होकर रिटर्न होगा, ये जो आपने शुरू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है वो वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट में ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो रही है जो कि 5 है। सेकंड में विद इन फंक्शन हमें चेक करके बताता है हमारे पास कि क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है, तो फंक्शन के अंदर जो अंदर से जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 10 प्रिंट हुई है। और दोबारा वायर फंक्शन क्या है, आफ्टर फंक्शन दोबारा यही, ये इसको कंसिडर करेगा एक्स इक्वल टू 5 को। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है वो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसको सिंपल। In this example, x remains unchanged after the modify value function because it is an immutable integer। और अब हमारे पास क्या है, however list is modified after the modify list function because it's immutable list। ठीक है, तो अब ये जो था हमारे पास, हम लोगों ने क्या चीज़ देखी कि पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू क्या था। अब ये हम लोगों ने वैल्यू दी थी, ठीक है, एक्स की, और एक्स की वैल्यू जो है मैंने 5 दी थी। जब हमने उसको पास किया, फंक्शन के अंदर कॉल किया, तो उसने फंक्शन के अंदर जब ये गया तो ये हमारे पास इस ब्लॉक में इसने लोकल जो है ना वेरिएबल देखा, और सेम नाम से सेम वैल्यू जो है ना, वैल्यू तो अलग है लेकिन सेम नेम है, तो इसने क्या किया, उस वैल्यू को प्रिंट कर। अब इस तरह हमारे पास जब हम क्या करते हैं, फंक्शन से पहले और फंक्शन के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो दोनों में क्या है कि जो भी हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन से बाहर जो भी उसकी वैल्यू है, जब उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो वो सेम वही वैल्यू रहेगी। और अगर फंक्शन के अंदर जाएगा तो फंक्शन के अंदर अगर उसी नाम से आपने क्या किया हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट बनाई हुई है, तो वो जो फंक्शन के अंदर वाली ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, उसको प्रेसिडेंस मिलेगी, मतलब उसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो जो है ना उसकी वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट पास बाय वैल्यूज़ का, का, और ये जो था हमारे पास फंक्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इस तरह कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें फंक्शन आर्गूमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन आर्गूमेंट्स बहुत सारे हैं, और उसमें जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आने वाले में कवर करेंगे। ये सारे के सारे फंक्शन आर्गूमेंट्स हैं, और इसमें हमारे पास स्कोप ऑफ वेरिएबल भी एक आता है, छोटा सा टॉपिक, और फिर सारे फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स ही हैं ओवरऑल। और इसमें सर ने इस हमारी जो नोटबुक बनाई हुई है इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है ना पिक्चर ऐड की हुई है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह सारे फंक्शंस के जो है ना आर्गूमेंट्स को डिटेल में कवर करने के बाद इस पिक्चर के ऊपर जो है ना डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज़ भी डिस्कशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि हमारे पास प्रेसिडेंस किसे मिलती है नेम्स के रेजोल्यूशन में, कि जब आपके पास सेम नेम होता है तो उसमें फिर किस तरह से कौन सा नेम पहले कॉल होता है, देन अगर उसमें नहीं है तो सेकंड कौन सा कॉल होता है, और तो वो भी हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस नोटबुक का। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेसन है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।